जो हेल्थ ड्रिंक्स हैं जो ऐड आती है हेल्थ ड्रिंक्स की, ये देना चाहिए बच्चों को? देखो उसमें अभी एकदम वेव आई थी फूड फार्मा ने, पूरा इंडिया में वेव लगी, फूड फार्मा वाला वेव देखा? हमने देखा अनटिल एंड अनलेस उसमें प्रोटीन है और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है देन इट्स फाइन, लेकिन जस्ट फॉर अ फ्लेवर अगर उसमें प्लेन शुगर है और कोको पाउडर है देन देयर इज नो पॉइंट, इट इज हार्मिंग योर बेबी। अब तुरंत उसको शुगर दोगे, तुरंत शुगर का स्पाइक आएगा आपकी बॉडी में, आपकी भूख मर जाएगी, इंसुलिन सिक्रेट होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो ना मसल्स बनाने वाला है, ना कुछ नहीं, ना स्ट्रेंथ देने वाला, ना इम्यूनिटी देने वाला है। तो वो सिर्फ टेस्ट के लिए नुकसान है। तो शुगर और कोको पाउडर हो बस, हाँ, तो नहीं देना है, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। नहीं देना चाहिए, हाँ, जैसे कि नहीं देना चाहिए। तो अगर कौन सी, किसी भी एज में नहीं देना चाहिए? नहीं, मैं मानता हूँ किसी भी एज में नहीं देना चाहिए। अगर आप प्रोटीन पाउडर्स दे रहे हो या ज़रूरत है तो, जिसमें एटलीस्ट उसको कुछ तो मिलेगा, तो दैट्स फाइन। अगर उसकी डाइट में इतना प्रोटीन नहीं हो रहा तो बाकी तो नेचुरल डाइट में से ही प्रोटीन उतना तो मिल ही जाता है जितना बच्चों को रिक्वायरमेंट है, तो आप दे सकते हो। अदरवाइज तो इट्स नॉट रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स। क्वेश्चन ऑन दिस कि क्या होता है उससे, मतलब व्हाई शुड वी अवॉइड इट? कुछ खराब होता है क्या? क्योंकि ना मेरे साथ, मैं जब छोटा था तब मैं स्कूल में, आई थिंक मैं आई वाज नॉट अ किड बट 8th-9th में हॉर्लिक्स खाता था मैं, और मुझे बहुत पसंद था, मजा आता था उसका टेस्ट। एक टाइम मतलब मुझे मिल्क बहुत पसंद था, लेकिन अगर एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि अगर हॉर्लिक्स नहीं होगा तो मैं नॉर्मल मिल्क भी नहीं पीता था, एंड इसकी वजह से उसने मुझे नॉर्मल मिल्क छुड़ा दिया, तो हॉर्लिक्स की वजह लग गई। प्लस उसके बाद मैं हॉर्लिक्स खाने लग गया, डायरेक्ट 1 चम्मच उठा के 2 चम्मच उठा के खाने लग गया। चॉकलेट ना, अरे क्या टेस्ट होता है, मैं आज भी खा लूं अगर कोई मुझे दे तो आई जस्ट लव इट। इट्स लाइक अ चॉकलेट यार। सेम बॉर्नवीटा, मतलब एट इवन आई थिंक लास्ट 2 साल पहले तक तो मैं बॉर्नवीटा अभी भी पी रहा था इधर उधर जाके, मुझे बड़ा उसका फ्रॉथ बना के कोल्ड बॉर्नवीटा मजा आता है, राइट? तो इट बिकेम अ ड्रिंक फॉर मी, मैंने बहुत पिया, और अब पता चलता है दुनिया में कि ये सब गलत था, मतलब नहीं करना चाहिए था, तुम्हें शुगर पीना चाहिए था। मतलब तो क्या होता है बॉडी में, उसकी वजह से कुछ खराब होता है? जैसे कि शुगर लिया, जैसे आपकी बॉडी में प्लेन शुगर गया, आपके बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा है कि दे अंडरस्टैंड क्या हो कि अभी शुगर लेवल ब्लड का हाई गया, इंसुलिन सिक्रेट होने लगा, तो जो भी हंगर सटाइटी है वो सप्रेस हो जाएगी, तुम्हें भूख नहीं लगेगी। आज हमें खाने के टाइम पे अगर हम 2 चॉकलेट्स खा लें बड़ी, तो आप उतना खाना नहीं खा पाओगे क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी शुगर है, तो आपकी बॉडी को इतनी डिज़ायर आएगी नहीं खाने की। और बच्चे तो वैसे भी सीरियस नहीं रहते, तो वो लेने से तुरंत शुगर स्पाइक होता है, तो उनकी भूख मर जाती है। अगर आप वो फिर आप देखो कि जो खाने वाला था उसकी न्यूट्रिशनस वैल्यू कितनी थी, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट की या डाइटरी फाइबर्स की, और ये ग्लास की कितनी थी, ये देखो। तो किस में नुकसान हो ज़्यादा? टेस्ट में थोड़ा नुकसान हो गया ना। तो इसीलिए नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलते हैं सर प्लेन दूध नहीं पीते मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं पीते। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि दूध केवल आपके बच्चे को स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकता, सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें, और इंडिया में तो यार क्या क्या नहीं है, सब कुछ है। मिल्क ऑब्सेशन इंडिया को ऑब्सेशन है। तो मिल्क में क्या है कि मिल्क पिलाओ तो मिल्क तो पीना ही चाहिए। हम बड़े हुए तब तक हम सोने से पहले 1 ग्लास मिल्क पीना हमारे लिए कंपलसरी था घर में। मेरे को भी, हाँ, कंपलसरी दूध पी के ही सोना है। आज भी, अभी अंटिल लास्ट मंथ मेरी मॉम मुझसे यही पूछती थी कि अच्छा दूध पीता है आजकल, अच्छा दूध नहीं पीता तो मिल्क शेक पीता है। मतलब उनका क्वेश्चन है दूध जाना चाहिए बॉडी में, दूध नहीं जा रहा है मतलब उनको बहुत प्रॉब्लम है। 25 साल से वो यही पूछ रही है। ओके, अंटिल लास्ट मंथ मेरी रिपोर्ट्स है जिसमें मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट दिखा। अच्छा। और मुझे पता ही नहीं था बिकॉज आई यूज्ड टू लव मिल्क, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं कि पहले प्रॉब्लम्स हुई नहीं लैक्टोज इंटॉलरेंस से। होती भी थी तो ये लगा ही नहीं कि मिल्क की वजह से होगी। ये दिमाग में कैसे आता है? इंडिया में जहाँ आपको बचपन से दूध पिलाया गया है, मुझे पसंद भी है, और मैं अभी भी बड़े होके मुझसे यही सवाल पूछा जाता है क्या करो, राइट? और माँ बाप ने या दोस्तों ने किसी ने बोला भी नहीं आसपास की दूध खराब है, तो टेस्ट करा दिया जीन टेस्ट में, तो उसमें दिख गया दूध अच्छा है, लेकिन एक्सेसिव दूध पीना और सिर्फ दूध पे रहना ये खराब है। तो दूध अच्छा है, लेकिन जैसे कि आपने बोला कि आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है, अभी पता चला मुझे लास्ट महीने, और एक्चुअली ऐसा हो गया मैंने वो बंद किया। में भी होता है, आपको मालूम है? क्या बात कर रहे हो? यस,
लैक्टोज इंटॉलरेंस इज अ डिजीज प्रॉब्लम। न्यूबॉर्न्स में भी होता है कि ओवर द newborn से टाइम होता आपका है ना। गट इतना इवॉल्व नहीं हो पाता इसलिए हो पाता है ऐसा। न्यूबॉर्न्स में देखे हैं कि उसको लैक्टोज फ्री फॉर्मूला आते हैं मार्केट में, लैक्टोज फ्री मिल्क आते हैं, वो देने पड़ते हैं उनको। सिवियर डायरिया, डिसेंट्री मतलब ब्लड इन स्टूल, वॉमिटिंग, दे कम इन डिहाइड्रेशन, और फिर पता है लैक्टोज इंटॉलरेंस है। तो वो इट्स अ रिएक्टिव थिंग ना, लैक्टोज आया, अपने बॉडी ने रिएक्ट किया, पूरे इंटेस्टाइन के जो भी लेयर है उसको डैमेज कर दिया, दे डू नॉट डाइजेस्ट एनीथिंग, इधर वॉमिटिंग और डायरिया, और फिर डिहाइड्रेशन में आते हैं बच्चे। तो इट्स अ थिंग, इट्स अ डिसीज। तो ये और ये मानने रेडी नहीं होते इंडिया लोग कि मानते हैं अब तो मान जाते हैं, पहले तो मानते नहीं रहेंगे कि ये क्या बकवास कर रहे हैं, मतलब दूध से एलर्जी होती है क्या, लेकिन अब मान जाते हैं। तो फिर तो मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे फिर से पिलाएंगे, फिर से आएंगे, दिख रहा है हाँ। आके दिख ही रहा है कि भाई आप दूध पिलाओगे ये प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर तो मानना ही है। अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।